Consent is an important criterion while entering into a contract. When two persons agree on the same thing in the same sense, it is termed as consent. Section 13. स्टूडेंट कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको आना है तो दोनों ही लोगों की मर्जी सहमति होना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ये सेक्शन 13 कहता है आईसीए का। कंसेंट शुड बी फ्री एंड नॉट कॉज बाय कोर्शन, undue influence, misrepresentation, fraud और mistake। सेंट है स्टूडेंट, वो दोनों के ही पूरे मन से होनी चाहिए, फ्री मन से। वो किसी के प्रभाव में आके ज़बरदस्ती, किसी ने गलत धोखे से, फ्रॉड से या किसी तरह की मिस्टेक में वो कंसेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी विद द फ्री माइंड, फ्री विल। If consent is obtained by the influence of any one of the above said, the consent so obtained is not free. It becomes voidable. A void enforcement of contact. मीन्स अगर स्टूडेंट कंसेंट फ्री विल से नहीं है और कंसेंट इस तरह के किसी भी प्रभाव से डाली गई है तो वो वॉइडेबल है, यानी कि वो उसको हम सही नहीं मानेंगे कंसेंट को। For the person whose consent is not free. एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, A threatened to kill B if he does not sell his house to A. A ने धमकाया B को कि वो उसको मार देगा अगर वो अपना घर उसको नहीं बेचेगा तो। B out of fear signs the contract for selling his house to A. B ने डर के मारे इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया अपना घर बेचने के लिए A को। Here the consent of B is not free. यहाँ पे जो B की मर्जी है, कंसेंट है, वो फ्री नहीं है। B can later avoid the sale on the ground that he was compelled to agree to the sale and the consent given was not a free consent. यहाँ पे जो बी है वो बाद में इस सेल को खारिज करा सकता है इस ग्राउंड पे कि उससे ज़बरदस्ती अग्री कराया गया था सेल के लिए उसके घर को, जबकि उसकी अपनी पूरी मर्जी इसमें नहीं थी, सहमति नहीं थी। फुल एग्रीमेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट से क्या मतलब है यहाँ स्टूडेंट? अनलॉफुल का क्या मतलब है? इलीगल, इमोरल, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, wager. So, if the object of the agreement is to perform an unlawful act, then the contract is unenforceable. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है यानी कि कानूनन नहीं है तो उसको हम मान्य नहीं करवा सकते। The object of the agreement should not be illegal. जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का यानी कि जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट बन रहा है वो ना ही इलीगल होना चाहिए ना ही इमोरल होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या फिर जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसको अपोज ना कर रहा हो। As per the Indian Contract Act, agreement entered into which are against public policy of the state are said to have an unlawful object and hence are unlawful agreement making them unenforceable. इसका स्टूडेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्रीज टू गिव ₹1000 to B as a penalty if minor daughter is not given to A in marriage. This agreement is opposed to public policy and not enforceable. ए ने एग्री किया बी को कि अगर वो अपनी माइनर डॉटर की यानी कि जो बालिग नहीं है उसकी शादी अगर ए से नहीं कराएगा तो वो उसको 1000 रुपये उसको भरने पड़ेंगे। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि कानूनन इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। Per the Indian Contract Act, agreement into by a way of wager are not enforceable. Wager is a contract where one person promises to pay the other money on the happening of an uncertain future event and the other person promises to pay
on the non happening of the event. There is a reciprocal promise involved in a wager. Wager is like a bet where the happening of an uncertain event is the condition on which the promise depend. ऐसी स्टूडेंट एक नेक्स्ट है वेजर। वेजर एक तरीके का ऐसा अनसर्टेन प्रॉमिस है जो कि हो गया तो भी तो उसको देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो उसको एक सर्टेन चीज़ देनी पड़ेगी। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉमिस, कोई बेट, कोई शर्त वाला कोई भी एग्रीमेंट वो कानूनन एनफोर्सेबल नहीं है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, तो वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, contingent contract also called as conditional contract. Conditional contract is a contract to do something or not to do something on the happening or non happening of an event which is collateral to the contract. Contingent contract cannot be enforced until the uncertain event happens. If the uncertain future event becomes impossible, contingent contract becomes void. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे किसी भी तरीके की कंडीशन इन्वॉल्व हो, इसको हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। इसमें किसी भी घटना का होना या ना होना वो डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी एनफोर्सेबल नहीं है लॉ में, क्योंकि ये एक तरीके के अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे कोई भी इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। तो अगर इन केस वो इवेंट नहीं हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा एक तरीके से। तो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके के जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी अनएनफोर्सेबल होते हैं लॉ में। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज फार्म लैंड टू बी। If he wins the case involving his farmland, this is a case of contingent contract because the performance of the contract is based on the happening of an uncertain event. The uncertain future event is winning the case.